बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 की जो बेटा एक्सरसाइज है उसका न्यूमेरिकल नंबर 3.5 पांचवा न्यूमेरिकल बेटा हमने करना है तीसरे चैप्टर का फिजिक्स की जो 9th क्लास की न्यू बुक है उसका बेटा, जिसमें हमें जो गिवन वैल्यूज दी हुई हैं वो मैंने बेटा यहाँ पे लिख ली हैं और जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो भी लिख ली हुई है। अब बेटा इसकी बुक से स्टेटमेंट को पहले पढ़ के समझेंगे स्टेटमेंट के अंदर हमें क्या कह रहा है। अगर हमें स्टेटमेंट की समझ आ गई तो इसको सॉल्व करना, हल करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो बेटा जो उर्दू मीडियम स्टूडेंट है या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है वो अपनी अपनी बुक को खोल के जो है जरा स्टेटमेंट को पढ़ ले। तो बेटा स्टेटमेंट में कहता है एन एस्ट्रोनेट वेज 70 kg। एक एस्ट्रोनेट है बेटा जिसको खला नॉर्थ कहते हैं, खला में जाने वाला बंदा जो है बेटा जो है उसका मैस दिया हुआ है वो है 70 kg। कुछ बुक्स के अंदर बेटा 75 kg भी लिखा हुआ है, लेकिन जो इसकी असल वैल्यू है वो है 70 kg जो है। तो आपने 70 kg रख के जो है इसको सॉल्व करना है। तो जो बेटा खला नॉर्थ है यानी खला में जाने वाला जो पर्सन है एस्ट्रोनट से जो है उसका मैथ जो दिया हुआ है, मैथ्स उसको एम से लिखा और ए फॉर एस्ट्रोनट्स, एस्ट्रोनट का मैथ जो है वो कितना है 70 kg। उसके बाद क्या कहता है ही थ्रो अ रेंच ऑफ मैस 300 ग्राम एट अ स्पीड ऑफ 3.5 मीटर पर सेकंड। कहता है वो जो एस्ट्रोनट्स है वो क्या करता है, एक रेंच को फेंकता है। क्या फेंकता है? एक रेंच फेंकता है जिसका मैस कितना दिया हुआ है, मैस ऑफ रेंच जो है वो 300 ग्राम है। तो हमें पता है कि मैस का जो ऐसे यूनिट है वो किलोग्राम है। तो हमने ये जो रेंच का मैस है इसको हमने चेंज कर लिया ग्राम को किलोग्राम में। तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए मैंने पिछले न्यूमेरिकल में आपको बताया है आपने किस पे डिवाइड करना होता है, 1000 पे डिवाइड करना है। तो 300 को 1000 पे 1000 पे डिवाइड करेंगे तो 0.3 किलोग्राम आ जाएगा। उसके बाद कहता है वो जो एस्ट्रोनट रेंच फेंकता है ना उस रेंच की जो है मैस इतना है और उसकी जो वेलोसिटी है, जितनी वेलोसिटी से उसको फेंक रहा है वो जो है वी डब्ल्यू फॉर जो है रेंच की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ रेंच वो कितनी है 3.5 मीटर पर सेकंड। यानी कितनी वेलोसिटी से उसने रेंच को फेंका है 3.5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। रेंच का मैस कितना था 300 ग्राम, किलोग्राम में 0.3 है। और जिस बंदे ने फेंका है जो एस्ट्रोनट्स है उसका मैस कितना है वो 70 किलोग्राम है। उसके बाद क्या कहते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। कहते हैं द स्पीड डिटरमिन यानी मालूम करनी है आपने नंबर 1 स्पीड ऑफ एस्ट्रोनट एज ही रिकॉइल अवे फ्रॉम द रेंच। कहता है नंबर 1 तो आपने क्या करना है, जो एस्ट्रोनट्स है उसकी स्पीड फाइंड करनी है। जब रेंच को फेंकेगा, रेंच आगे जाएगा तो वो उसका बाजू पीछे की तरफ आएगा, वो उसकी स्पीड आपने जो है उसको फेंकने के बाद जो है उसकी एस्ट्रोनट्स की स्पीड आपने फाइंड करनी है, रेंच की दी हुई है। और उसके बाद क्या कहता है, एक चीज ये होगी। दूसरा कहता है नंबर 2 जो बी वाला है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एस्ट्रोनट्स इन 30 मिनट्स। और उस पर्सन जो एस्ट्रोनट्स है जो खला में गया हुआ है 30 मिनट में उसका तय करदा जो है डिस्टेंस फाइंड करना है। डी के साथ छोटा सा ए लगाया, डिस्टेंस फाइंड करना है एस्ट्रोनट्स का कितने टाइम में 30 मिनट में। अब जो बेटा टाइम होता है ना उसका ऐसा यूनिट होता है सेकंड, टाइम का ऐसा यूनिट क्या है सेकंड है। तो एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। 30 मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, ये 30 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से। तो जब हम 30 को मल्टीप्लाई करते हैं 60 से तो हमारे पास आएगा 1800, 1800 सेकंड। ये बेटा आपके पास जो है वो जो है उसका टाइम आ गया। अब हमने बेटा सबसे पहले जो है यहाँ पे क्या करना है, इसका जो है एस्ट्रोनस की जो स्पीड है बेटा वो हमने फाइंड करनी है। एस्ट्रोनस की स्पीड फाइंड करने के लिए बेटा वेलोसिटी फाइंड करने के लिए वही हमारे पास जो फार्मूला है वो फार्मूला बेटा हमारे पास क्या है, इनिशियल मोमेंटम, जो लास्ट वाले न्यूमेरिकल में हमने किया है। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम बेटा होता है हमारे पास m1v1 प्लस m2v2
और फाइनल मोमेंटम होता है m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। ये इससे पिछले न्यूमेरिकल में भी हमने यही फार्मूला लगाया है, लेकिन इस केस में एस्ट्रोनस के केस में जब वो रेंज को फेंक रहा है तो इसमें बेटा ये डैश वाला, तो ये तो टकराने के बाद का मोमेंटम होता है, तो यहाँ पे वो किसी से टकरा नहीं रहा, ना एस्ट्रोनस टकरा रहा है ना रेंज टकरा रहा है, इसकी कोई बात नहीं की हुई। तो ये बेटा जो है टकराने के बाद वाली जो वैल्यूज हैं ये तो जीरो है, ये बात याद रखनी है। टकराने से जो पहले वाली वैल्यू है ना उनकी बात वो कर रहा है इस न्यूमेरिकल में। टकराने से पहले जो है ये m1, अगर हम जो है पहला मैस कह लें एस्ट्रोनट्स का, तो m1 की जगह क्या आ जाएगा जो है बेटा ma आ जाएगा, ठीक हो गया। और v1 की जगह फिर va आ जाएगा, एस्ट्रोनट्स का मैस और जो वही खलाबाज जो है उसका बेटा जो है वे उसी की वेलोसिटी, और प्लस जो है m2 की जगह अब आ जाएगा रेंज का जो मैस mw और रेंज की ही वेलोसिटी, और रेंज के लिए हमने w लिख दिया। अब बेटा ये फार्मूला हमारा बन गया। इसमें हमारे पास अब हमने फाइंड क्या करना है va, ये वाली वैल्यू, ये बेटा ma इधर ही, ये प्लस की वैल्यू है, दूसरी तरफ जाएगी तो mw जो है रेंज की मैस और रेंज की जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएंगे, इधर प्लस थे तो उधर आके माइनस। हमने va फाइंड करना है, तो बेटा ये mv के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके जो है m और v के नीचे जो है वो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा ma, एस्ट्रोनट्स का जो मैस है। अब बेटा इसमें वैल्यू पुट कर दे va फाइंड करने के लिए, यानी एस्ट्रोनट्स की स्पीड फाइंड करने के लिए वेलोसिटी, माइनस ऐसे ही mw का बेटा क्या आंसर है हमारे पास, ये है mw, ये था 0.3 मल्टीप्लाई vw, रेंज की जो वेलोसिटी थी वो थी 3.5 डिवाइडेड बाय जो एस्ट्रोनट्स का मैस था वो बेटा कितना है 70, इसको 70 पे डिवाइड कर लिया, तो अब हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा va एस्ट्रोनट्स की जो अब वेलोसिटी है वो कितनी आ जाएगी बेटा, सबसे पहले ये माइनस ऐसे लिख लेने, 0.3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 मल्टीप्लाई 3.5, ये बेटा आया 1.05, कितना आया 1.05, और इसको डिवाइड अब किस पे करना है बेटा 70 पे। जब इसको डिवाइडेड बाय 70 किया हमने तो ये हमारे पास आ गया va जो है इसका आंसर आ गया हमारे पास माइनस, ऐसे रहेगा, इसको इस पे डिवाइड करके 0.015। अब बेटा ये आपकी वेलोसिटी है, और वेलोसिटी का जो ऐसे यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड। ये एस्ट्रोनट्स की स्पीड आ गई है। अगर हम इसको बेटा साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, जैसा कि बुक में जो आप साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है, तो इसका पॉइंट ये है, इसको यहाँ से उठा के हम पहले डिजिट के बाद जो नॉन डिजिट वैल्यू है वो नॉन जीरो डिजिट वैल्यू है वो है 1, इसके बाद लेके जाएंगे तो ये हमारे पास आएगा -0, ये खत्म हो जाएगा 1.5, इधर से इशारिया इधर आ जाएगा 1.5, 10 की पावर कितने डिजिट बेटा आगे गए हैं 1 2, 2 डिजिट तो -2, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं तो वैल्यू माइनस में आती है। ये पहले चैप्टर के जो न्यूमेरिकल हैं, जैसे दूसरा उसका न्यूमेरिकल है, चौथा न्यूमेरिकल है, उनमें मैंने ये डिटेल में समझाया हुआ है। तो आपके पास ये जो साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू आ गई बेटा वो हमारी आ गई जो है वो 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मीटर पर सेकंड। ये एस्ट्रोनट्स की बेटा जो है वो स्पीड आ गई है, वेलोसिटी आ गई है। अब हमने क्या फाइंड करना था, अब कहता था एस्ट्रोनट्स का डिस्टेंस, जो उसने टोटल कवर डिस्टेंस कवर किया है कितने मिनट में 30 मिनट में, वो भी फाइंड करें। अब बेटा डिस्टेंस को डी से भी लिख सकते हैं और एस से भी लिख सकते हैं, एस और डी दोनों डिस्टेंस के लिए यूज होते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां पे भी आप डी की जगह क्या लिख सकते हैं एस लिख सकते हैं। तो अब एस्ट्रोनट्स का डिस्टेंस का फार्मूला होता है एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी। अब बेटा किसका डिस्टेंस हमने कवर, जो करदा डिस्टेंस है तय करदा फासला जो मालूम करना है वो एस्ट्रोनट्स का करना है ए का, तो फिर हम वेलोसिटी भी ए की ही यूज करेंगे, फिर रेंज की वेलोसिटी यूज नहीं करेंगे। दो वेलोसिटी थी ना, एक हमारे पास रेंज की वेलोसिटी है और एक एस्ट्रोनट्स की है जो हमने अभी फाइंड की है।
तो अब अगर आपने एस्ट्रोनट्स का जो है तो तय करदा फासला निकालना है तो वेलोसिटी भी उसी की यूज करनी है। तो एस ए इज इक्वल टू ए, सिर्फ हम अपने आप को समझाने के लिए आप सिर्फ एस भी लिख दें काम चल जाएगा। वी ए जो है एस्ट्रोनट्स की वेलोसिटी वो आई है -0.015, यही वाली ऊपर वाली मैंने वैल्यू लिख ली, इसका और इसका मतलब सेम है, मल्टीप्लाई टी हमारे पास कितना था 1800 बेटा, कितना था 1800 सेकंड थे, ये टाइम है। 30 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 1800, ये मैंने कन्वर्ट किया हुआ है पहले ही। तो आपका जो डिस्टेंस आ गया बेटा वो आएगा माइनस में ही। अब आपने क्या करना है, ये जो वैल्यू है 0.015 इसको मल्टीप्लाई आपने किससे कर देना है बेटा 1800 से, तो ये बेटा आ जाएगा 27। और ये बेटा माइनस का साइन यहाँ पे यूज नहीं करना। यहाँ पे ये माइनस क्यों आ रहा था, एस्ट्रोनट्स ने जब रेंज फेंका, रेंज की अगर बेटा डायरेक्शन उस तरफ है तो लेफ्ट से राइट की तरफ है तो उसका जो हाथ है उसकी वापस राइट से लेफ्ट की तरफ डायरेक्शन होगी, यानी रेंज की और एस्ट्रोनट्स की बेटा जो है दोनों की सिमत एक दूसरे के मुखालफ होगी, इसलिए माइनस का साइन लगाया था। लेकिन यहाँ पे जब ये वैल्यू पुट करनी है तो यहाँ पे माइनस का साइन यूज नहीं करना, डिस्टेंस के लिए इसको माइनस का साइन यूज नहीं करना। तो ये डिस्टेंस आ गया बेटा, और डिस्टेंस जो होता है फासला जो होता है बेटा उसका एसआई यूनिट होता है मीटर। तो ये बेटा आ गया 27 मीटर, जो एस्ट्रोनट्स का तय करदा कवर करदा फासला है वो कितना है 27 मीटर है। तो इसके साथ ही बेटा आपका जो न्यूमेरिकल नंबर 3.5 पांचवा न्यूमेरिकल था बेटा आपका तीसरे चैप्टर का 9th क्लास फिजिक्स की न्यू बुक का वो कंप्लीट हो गया है। अगर बेटा इसमें आपको किसी भी पॉइंट से किसी भी जगह से कोई चीज समझ ना आई हो तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।